Welcome my dear friends. Today we will discussion UPSC prelims year paper 2017 to 2020 2017 से लेते हुए 2020 तक के प्रीवियस ईयर पेपर चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड रहेंगे। इसकी चर्चा करने का तात्पर्य है कि हम वर्तमान समय में लिंकअप कर सकें करंट अफेयर से कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2 वर्ष के बच रहे हैं, शेष रिमाइंडर हो रहे हैं 2021 का 2022 का, तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले जितना कंटेंट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन पर जो 2017 में पूछा गया इंडियन नेशनल मूवमेंट से, उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग जो है, पहले क्वेश्चन में फ्रेंड्स है कि अभी देख रहे हैं आप लोग जो है, थोड़ा सा आप लोग रुकिएगा, इस्तेमाल करो इसे। ओके, आप लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था। कौन से संबंध थे? इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 ऑप्शंस में है लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब हैं, अलेक्जेंडर रीड साहब हैं और थॉमस मुनरो साहब हैं। तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब यह स्थायी बंदोबस्त से संबंधित रहते हैं और अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध रहते हैं। तो 2 and 3 is right answer. We getting the option number C is right answer. Okay, C is right answer. इसे हम C is right answer. Okay, and next question friends, next question है कि युग्मों पर विचार करने हैं। अब युग्म दिए गए हैं फ्रेंड्स कि जैसे राधा कांतदेव साहब हैं, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष रहते हैं, सत्य है। गुजुल लक्ष्मी नरसू चट्टी ये मद्रास महाजन सभा के संस्थापक रहते हैं, ये गलत है। गुजुलू लक्ष्मी नरसू नहीं रहते हैं, राघवाचार्य साहब रहते हैं। तो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक रहते हैं, ये भी सत्य है। तो 1 and 3 is right है and we getting the option number C is right answer. Okay. And next question friends है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शंस है, आइए चलते हैं। देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे केंद्रीय विधानसभा का 2 सदनों में विभाजन, ये तो 1935 में किया गया था। इसमें राइट आंसर रेफरेंस डी का राइट आंसर है। प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन, 2 प्रवर्गों में विभाजन। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 का कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करने हैं। यहाँ पर सही कालानुक्रम में दर्शाना है, सही कालानुक्रम में दर्शाना है। तो सही कालानुक्रम दर्शाने के लिए हम आते हैं। सबसे पहले देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, 1931। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें फ्रेंड्स, ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और वहीं पर बात करें रॉयल इंडियन नेवी में गदर जो है ये 1946 में। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये तीनों जो है मैंने क्रम बताया आपके समक्ष जो है, एंड वी गेटिंग द ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 3 to 1। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है कि 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। अब इसके अध्यक्ष रहते हैं हर्बर्ट बटलर साहब रहते हैं। इसका उद्देश्य रहता है, आपके समक्ष हम बताते चलें कि भारतीय सरकार व देशी रियासतों के बीच के संबंध को सुधारना। यह करेक्ट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, अधिकरणों ट्रिब्यूनल्स की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न कथनों पर विचार करने हैं। जैसे दिया गया फैक्ट्री एक्ट
1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ये गलत है, जबकि कामगारों की स्थिति को इम्प्रूवमेंट या सुधारने के लिए गठित किया गया था, न कि उनकी मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से किया गया था। ये गलत है। एंड एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। यह सत्य है। ओके, एंड वी गेटिंग द ऑप्शन नंबर ओनली 2 इज राइट आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा कि जो मैजनी गरिबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो वह थे लाला लाजपत राय साहब थे जो है। वी गेटिंग द ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा ऐसे उपाय किए गए। तो इसमें देखिए कि संथाल परगना जो है नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। सत्य है, ये सत्य है, किया गया। और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ये भी सत्य है। एंड वी गेटिंग द ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी 1 and 2। ओके, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूं। ओके ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा एक चंपारण अति महत्वपूर्ण पहलू है। कौन सा एक जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है अति महत्वपूर्ण पहलू है। 4 पहलू दिए गए हैं। जो अति महत्वपूर्ण पहलू है फ्रेंड्स बताते चले हम आपको, वह राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। ओके, जी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रखा। क्या रखा? स्वराज सभा रखा। यह है ऑल इंडिया होम रूल लीग ने जो है अपना नाम चेंज करके जो है स्वराज सभा रखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। अब यहाँ पर देखिए स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में कथनों पर विचार करने हैं कि इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। बिल्कुल सत्य है, किया इन्होंने। और स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ये स्थापना हुई थी 1906 में 1906 में। तो ये दोनों सत्य है। वी गेटिंग द ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। जैसे महात्मा गांधी गिरमिटिया अर्थात इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। सत्य है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। यह गलत है, किया था इन्होंने जो है किया था। तो और वहीं पर भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने पर जो है शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। यह भी सत्य है। तो 1 and 3 इज राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने हैं। जैसे सर तेज बहादुर सप्रू साहब हैं, ये अध्यक्ष रहते हैं
अखिल भारतीय उदार संघ के। ओके, और वो फिर केसी नियोगी साहब हैं, सदस्य रहते हैं संविधान सभा के, ये भी सत्य है। बात करें पीसी जोशी की जो है, ये महासचिव रहते हैं भारतीय साम्यवादी दल के। ये फ्रेंड्स वेयर इज गो। ओके, क्या तो ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स सत्य हैं, एंड वी गेटिंग द ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? यह बिरसा मुंडा के जो आंदोलन चलाया गया था उसका से संबंधित था फ्रेंड्स। तो देखते हैं, ये 1899 में 1899 से लेते हुए 1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह का ये जो है उलगुलान संबंध था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा, देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। 3 कथन दिए गए हैं कि इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क को सम्मोहक विजय के रूप की विजय के विरोध में चेतावनी दी। ये सत्य है फ्रेंड्स, चेतावनी दी इन्होंने। और इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों या लोकगीतों को प्रेरित किया, ये भी सत्य है। ओके, बात करें कि देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। ये बंगाल क्षेत्र के लिए नहीं, ये पूरे भारत के लिए किया गया था, ये गलत है। तो सो देयरफॉर वी गेटिंग द ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित कथनों पर क्या सम्मिलित हैं? तो इस पर देखिए क्या सम्मिलित हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, यह सम्मिलित था, सत्य है। और उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, यह भी सत्य था। बात करें पुलिस की ज्यादतियों की जानकारी, पुलिस की ज्यादतियों की जांच की जानकारी के लिए जांच करने के लिए गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति जो है ये बिल्कुल गलत है। इसको जो है इरविन साहब ने मना कर दिया। जांच करने के लिए, पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिए इरविन साहब ने इसे मना कर दिया। और केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था, यह भी सत्य है। 1, 2 and 4 is right and we getting the option number B is right answer। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर पर, उसके जो है 2017 से लेते हुए 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।